हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस पर एक बार फिर से मैं वेलकम करने के लिए मैं एक नए वीडियो के साथ प्रेजेंट हुआ हूं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्नों को हल किया था वो था संप्रभुता से संबंधित चैप्टर से। और आपको पता होगा कि संप्रभुता राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है और संप्रभुता से बहुत सारे प्रश्न टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में लगातार पूछे जाते रहे हैं। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो अथवा स्नातक स्तर में जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो निश्चित तौर पर संप्रभुता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी बात को मैं ध्यान में रख करके विशेष करके संप्रभुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ, जो कि आगामी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक करिएगा ताकि हमारी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो बिना देर करते हुए आइए हम आज के वीडियो का सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, निम्न में किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रतिपादन किया है वो जॉन आइंस्टीन ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो कौन था? फ्रेंड्स, ये आइंस्टीन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला कह रहा है, प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स, आइंस्टीन ने किया था। तो हम समझ पा रहे हैं कि एकत्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आइंस्टीन है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो फ्रेंड्स, विधि के शासन की जब बात आती है तो उसमें डायसी का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा प्रस्तुत की? तो फ्रेंड्स, ये जो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले विचारक हैं वो डायसी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया था किस विचारक ने? दो चीज़ यहाँ पर आ रही है, एक कानूनी संप्रभुता की और एक राजनीतिक संप्रभुता की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कानूनी संप्रभुता हो या वैधानिक संप्रभुता हो या विधिक संप्रभुता हो, तो सारे जो शब्द हैं कानूनी, विधिक या वैधानिक, ये सारे शब्द एक ही हैं। और कानूनी संप्रभुता की बात करें या राजनीतिक संप्रभुता की बात करें तो इसमें भेद बताने वाले जो विचारक हैं तो वो हैं डायसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, वही प्रश्न नीचे आया है, फिर वही प्रश्न कह रहा है, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया किसने? आपने देखा कि ऊपर लिखा था, ऊपर क्या लिखा था? कानूनी संप्रभुता, और नीचे लिखा है विधिक संप्रभुता। मतलब प्रश्न एक है लेकिन प्रश्नों को पूछने का जो तरीका है एग्जामिनर का वो अलग अलग है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, वहाँ प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। कह रहा है कि वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता को विभेदित किया है किसने? तो डायसी। आंसर सेम वही होगा। फिर यही बात आ गई, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता में भेद कौन करता है? तो फ्रेंड्स, डायसी। हम तो समझ पा रहे हैं कि ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछने का जो प्रकृति है वो अलग अलग तरीके से, प्रश्न एक ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों ये लग रहा है और है भी, तो ये डायसी ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? फ्रेंड्स, गौर करिएगा, नहीं जुड़ा है किस विचारधारा से? बहुलवादी अवधारणा से। तो फ्रेंड्स, मेटलैंड, क्रैब, दुर्खिम, ये सभी बहुलवादी विचारधारा से हैं, जबकि हीगल एकलवादी विचारधारा को स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? गौर करिएगा फ्रेंड्स, कह रहा है कि नहीं है, तो इसमें जो नहीं है वो है जनसंख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? संप्रभुता की विशेषता नहीं है मित्रों, तो अस्थाई, यानी कि संप्रभुता की विशेषता मित्रों अस्थाई होती है, अस्थाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता नहीं है? फ्रेंड्स वही प्रश्न, तो ये है अविभाज्यता, मतलब संप्रभुता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत का लक्षण नहीं है? सब प्रश्नों पर गौर करिएगा, नहीं है कह रहा है, तो मित्रों विभाज्यता नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? फ्रेंड्स कह रहा है कौन सी संप्रभुता की विशेषता है, तो अस्थायित्व भी है और सार्वभौमिकता भी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मित्रों सी। बढ़ते अगले प्रश्न पर, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है, तो मित्रों जो बहुलवाद सिद्धांत है ये एकलवादी सिद्धांत का विरोधी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोधी के रूप में माना जाता है? तो फ्रेंड्स ये बहुलवाद को अभी हमने ऊपर देखा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, बहुलवादी विश्वास करते हैं किसमें? बहुलवादी विश्वास करते हैं मित्रों नाम मात्र की संप्रभुता पर, ये विश्वास करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 36, यानी कि जो PDF बना है फ्रेंड्स, वो प्रश्नों का जो क्रमांक है, जो प्रश्नों का क्रम है वो ऊपर नीचे हो गया है। तो प्रश्न संख्या 36 कह रहा है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था। निरंकुश संप्रभुता का मित्र समर्थक था हाब्स। निरंकुश संप्रभुता का समर्थक था मित्रों, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये भी प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाक ने समर्थन किया किस संप्रभुता का मित्रों? तो निरंकुश संप्रभुता का नहीं, निरंकुश संप्रभुता का तो हाब्स ने किया था। लाक का पूछ रहा तो वो सीमित संप्रभुता का समर्थक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो लाक था, अभी ऊपर हमने देखा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? तो ये कहा था रोमन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रूसों की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सही नहीं है, तो मित्रों जो ये है वो सबकी इच्छा कह रहा है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषता है? तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसमें प्रश्न ही नहीं पूरा दिया है फ्रेंड्स, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। बढ़ते अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। सॉरी, इसका आंसर यहाँ है, कह रहा है कि यह अस्थाई है, यह व्यक्तिगत है, तो मित्रों और एक जो था एक ऑप्शन जो ये है, ये आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 1, 2 और 3 होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मार्सेलियो पेंडुआ और रूसो ने किस प्रकार की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है? तो मित्रों रूसो और मार्सेलियो पेंडुआ ने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। लाक का विश्वास था कि संप्रभुता, यहाँ मित्रों लाक की बात कर रहा है, जॉन लाक की, तो विद्यमान कानूनों से
बधा हुआ है। अगला प्रश्न है, लाक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया जाता है सर्वानुमति से। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है, रूसों की संप्रभुता यानी कि शासक हाब्स का लेवाइथन है जिसका सिर कटा हुआ, ये कथन किसका है मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, अक्सर पूछा जाता रहा है। तो वाहन ने कहा है। लोकप्रिय संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो मित्रों ये लोकप्रिय संप्रभुता के दर्शन को प्रतिपादित करने वाला जो विचारक है वो रूसो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है ऑप्शन नंबर ए, लोग राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, रूसो प्रभावित था पूर्णतः किससे? वो प्राकृतिक अधिकारों से। लाक के विचारों से पूरी तरह से सहमत था। जॉन आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एकलवादी सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो मित्रों जो समर्थक इसमें नहीं है वो होगा बी, दुग्वी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक है तो कौन है? आइंस्टीन। लगातार ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों। निम्नलिखित में से बहुलवादी चिंतक नहीं है, तो बहुलवादी जो चिंतक नहीं है मित्रों ये बोधा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, कथन और दूसरा क्या है? कारण। कहा गया है किस व्यक्ति में उल्लेख कीजिए। एकलवादियों के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, निरंकुश और असीमित है। कथन है, कारण है, प्रत्येक संपूर्ण अथवा स्वतंत्र राज्य में एक अंतिम सत्ता जिसके विरुद्ध अपील नहीं हो सकती है। तो मित्रों ए और दोनों सही है और ये जो है वो उसकी आय की सही व्याख्या करता है। तो मित्रों ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।